आप जस्ट इमेजिन करें कि मीटिंग्स, ईमेल्स और अनगिनत टैब्स आपके एक कंप्यूटर इसमें, एक इस कंप्यूटर में और एक इस तरफ खुला हुआ है। रात के 8 बज रहे हैं और आप इस समय बैठ के अपने दिन को इवेल्युएट कर रहे हैं कि आज मैंने किया क्या है। तो आपको पता लगता है कि आपने मेहनत तो बहुत की है, आपने खूब जोशो खरोश से किया है और मन लगाकर काम किया है, लेकिन फिर भी रिजल्ट जो है वो नहीं आ पा रहा है जो हम चाहते हैं। ये आखिर क्यों हुआ? आपने इवेल्यूएट किया और पाते हो कि मुझे जो है कम से कम 8 से 10 टूल के साथ इस पे कैनवा, फोटोशॉप और ये खुला हुआ है। इस पे जो है मैं ऑनलाइन देख रहा हूँ, यूट्यूब देख रहा हूँ, मैं इंस्टाग्राम का अकाउंट खोल रखा है। इधर सारा जो एडिटिंग का काम है मैं इस पे कर रहा हूँ। तो आप जब ये देखते हो इतना सारा बिखराव कि अटेंशन जो स्पैन है और डाइवर्शन है वो इतना बढ़ जाता है कि आप शाम होते होते इतने थक जाते हो और रिजल्ट जो है अच्छा नहीं आ पाता है। तो इसका बेस्ट सॉल्यूशन क्या हो सकता है, मैं इस कोर्स में आपको बताने जा रहा हूँ। ये कोर्स हो सकता है लंबा चले, काफी दिनों तक चले, तो इसलिए इसको आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगर आपको सीखना है कि कैसे मॉडर्न मार्केटिंग सिस्टम काम करेगा एआई के टाइम में, कैसे ये इवॉल्व हुआ है, ये सारी चीजें हम इस क्लास में एक 1 बाय 1 वीडियो, हो सकता है 20 वीडियो का हो या 30 वीडियो का, मुझे नहीं पता है, लेकिन जहां तक मुझे अंदाजा 20 से 30 वीडियो के बीच में होकर ये जाएगा। तो और दूसरी बात ये है, आज के दौर में मार्केटिंग एक टास्क नहीं है, आपको ये समझना होगा कि एक सिस्टम है। अब बहुत बड़ी टीम है, जो डिजिटल मार्केटिंग की टीम लेके लोग बैठते थे या एजेंसी खोल रखा था, अब वो स्मार्ट सिस्टम लेने जा रही है आने वाले कुछ महीनों या कुछ सालों में। जैसे जैसे टूल्स लॉन्च हो रहे हैं अच्छे 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 कैपेबिलिटीज के, अच्छे अच्छे मॉडल्स के, एआई और स्ट्रेटेजी का सही मेल आपको अकेले पूरी टीम का बराबर बना सकता है, इवन ऊंचा बना सकता है, फास्टर बना सकता है, क्योंकि वो एक अचूक सिस्टम। तो हम चलते हैं अगले स्लाइड पे। अब आप देखेंगे तो हमारी जो पुरानी बिखरी हुई रणनीतियां, स्ट्रेटेजी और अलग अलग टूल्स इस आपके क्रिएटिविटी को एक पिंजरे की तरह कैद कर रहा है। सोचिए, एक छोटे से कैंपेन को लॉन्च करने के लिए कितनी मीटिंग्स करनी पड़ती है, कितने अप्रूवल्स लेने पड़ते हैं और कितना ईमेल्स लिखना पड़ता है। असली काम के में कहीं कहीं ना कहीं वो पीछे छूट जाता है। इसे कोऑर्डिनेशन ओवरहेड कहते हैं हम। तो ये जो है कोऑर्डिनेशन ओवरहेड जो है, इसको कम करने के लिए जो और टैक्टिकल ग्रोथ करने के लिए हमें पुराने तरीकों को, अलग अलग टूल को साइलोज में ना देखकर, क्योंकि ये जो साइलोज जो है वो हमें बर्नआउट करते हैं, और मैनुअल वर्क को अब छोड़कर अब हमें जो है ऑटोमेटेड इंजन की तरफ जाना होगा। तो ये सारी चीजें जो है जो हमें रखना होगा। आगे चलते हैं हम। इस नए दौर में अपने आप को सिर्फ एक एम्प्लॉय या टास्क वर्कर समझना आपकी सबसे बड़ी भूल, जो सिर्फ काम पूरा करने के लिए मेहनत करता। ऐसा अब आज के टाइम में नहीं है, कोई भी हो, चाहे वो कंपनी हो। मैं लड़कों को देखता हूं जो डिजिटल मार्केटिंग, जो लड़के हैं आते हैं 2 महीना 3 महीना रिजल्ट नहीं दे पाते चले जाते हैं, या सेम डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में भी आप काम करने जाते हो तो सेम है, रिजल्ट, एवरीबॉडी वांट टू रिजल्ट नाउ। तो पुराने तरीके से अब काम करने से नहीं होगा। अब आपको एक हाई आउटपुट एंटिटी बनना होगा, और वो बनने के लिए आपको एआई का सिस्टम, यूनिफाइड सिस्टम जो है लाना पड़ेगा। तो ये यूनिफाइड सिस्टम है क्या? यह एक टेक्नोलॉजी और ह्यूमन इंटेलिजेंस का एक आर्किटेक्चर है, जो मैं आपको पूरा का पूरा कोर्स देने वाला हूं। मकसद क्या है, मेरा पर्पस क्या है कि कम मेहनत में ज्यादा बेहतर रिजल्ट आप दे सकते। यह टूल्स का सेट नहीं है, केवल सेट मैं नहीं देने जा रहा हूं कि 2-4 टूल सिखा दूंगा और एसईओ में कैसे यूज करते हैं वो सिखा दूंगा, ऐसा नहीं है। ये आपको एक सिस्टम पूरा का पूरा मैं बताऊंगा, जो कि आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट कर सकते हैं और पूरा मार्केटिंग सिस्टम बना सकते हैं, जिसमें आप पूरा का पूरा एक बड़े डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी के लगभग बराबर आउटपुट दे सकते हैं। ये मेरा आपसे वादा है। आप ये जो सिस्टम आप जो बनाएंगे, आप खुद अकेले मैनेज करेंगे और इतना आउटपुट होगा कि शायद मैं चैलेंज कर सकता हूं कि 25 से 30 लोगों की टीम भी उतने नहीं कर पाएगी। आपका आइडिया सीधे सिस्टम के माध्यम से कार्यान्वित होगा, एग्जीक्यूटेबल होगा, जिसमें समय की और एनर्जी की और कॉस्ट की इतनी भारी बचत होगी कि आप देख के दंग रह जाओगे। मैंने खुद इंप्लीमेंट कर रखा है, मैं इसलिए ये पूरे सिस्टम को अच्छे से जानता हूं और मैं काम कर रहा हूं, तो मैं बताने के सक्षम भी हूं, कैपेबल भी हूं। तो आगे चलते हैं। अब आ गए कि इस सिस्टम के मुख्य पिलर्स क्या हैं। देखिए, तो ये जादुई यूनिफाइड सिस्टम कैसे काम करता है। इसके 2 मुख्य पिलर हैं। एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो रफ्तार, स्पीड एंड डिलीवरी के आधार पर काम करता है। दूसरा है ह्यूमन इंटेलिजेंस, जो दिशा, डायरेक्शन और स्ट्रेटेजी का मुख्य आधार है, मुख्य हीरो है। तो इसमें एआई बिना स्पीड नहीं होगी और इंसान के बिना उसको सही दिशा नहीं होगी। तो दोनों चीज का जब मिक्स करके हम कोई भी
सिस्टम बनाते हैं तो वो जो है एक सिस्टम रोबस्ट सिस्टम होगा, एक बिल्कुल जो ऑटोमेटेड होगा और दूसरा कंट्रोल्ड बाय यू होगा। आगे चलते हैं। एआई पहले पिलर यानी एआई को थोड़ा गहराई से समझते हैं। एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, टूल समझने की गलती भी मत कीजिएगा, यह आपका ऑपरेशनल इंजन है। आप इस तरीके से मान के चलें कि एआई आपका एक काम करने वाला इंजन है, जैसे गाड़ी में इंजन लगा होता है वो इंजन है। सोचिए एक सुपर पार्टनर जो कभी थकता नहीं है, कभी मुरझाता नहीं है, कभी उसको छुट्टी नहीं चाहिए और जो बिना रुके लगातार 24 घंटे काम कर सकता है। यह सभी उबाऊ जो उबने वाला जो उब जाते हैं, हम बोर हो जाते हैं, मैनुअल कामों को आपको कंधों से ले लेता है, जिसे इंसान के लिए धीमे और बोरिंग बनते जाते हैं। जो काम हम रोज रेपिटेशन में करते हो बोरिंग और मैनुअल होता चला जाता है। यह डाटा प्रोसेसिंग और कंटेंट जनरेशन की रफ्तार को उस स्तर तक बढ़ा देता है जहां एक साधारण इंसान कभी नहीं पहुंच सकता। आसान शब्दों में कहें तो यह सिस्टम के हाथ पैर हैं जो आपके सोचे गए काम को अंजाम तक पहुंचाने का कैपेबिलिटी रखता है। तो आइए अब थोड़ा ह्यूमन इंटेलिजेंस को हम एज अ ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझते हैं। और ह्यूमन इंटेलिजेंस को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि यह स्ट्रेटेजिक नेविगेटर है। नेविगेटर का मतलब है जो शिप जो अगर बीच समुद्र में है तो वहां पे मुझे किस डायरेक्शन में ले जाना है, किस विंड के डायरेक्शन में चलना चाहिए और किससे जल्दी शॉर्टेस्ट रूट है। तो ये नेविगेटर का काम जो है वो आपका है। इसमें जो है आपको कंटेक्चुअल फिल्टरिंग करना होगा, यानी एक बिना आप ऐसे मान के चलें कि एक बिना स्टीयरिंग की तेज रफ्तार की गाड़ी कितनी भी शानदार क्यों ना हो, आपने बहुत अच्छा सिस्टम बना दिया, लेकिन उसका अगर ड्राइवर सही नहीं है वो आपको मंजिल तक नहीं पहुंचा। यहीं पर दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पिलर आता है जो कि है आपका ह्यूमन इंटेलिजेंस। आप इस सिस्टम को स्ट्रेटेजिक नेविगेटर इसलिए भी मैं बोल रहा हूं क्योंकि आप ऐसे समझ सकते हैं स्ट्रेटेजिक नेविगेटर। एआई बहुत तेज है, अनबिलीवेबल, इतना तेज हो गया है कि इवन कभी कभी मुझे बिलीव नहीं होता कि इतना फास्ट काम कर दे रहा है, लेकिन वो अंधा है, उसको डायरेक्शन बहुत जरूरी है। लोग बोलते हैं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग, मैं नहीं मानता हूं कि प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। अगर आप एआई को मैं कंटेक्चुअल इंजीनियरिंग मानता हूं कि जो कंटेक्स्ट देना सीख गया, टास्क तो आप 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन में दोगे, लेकिन जितना आप कंटेक्स्ट देते हो एआई उतना अच्छा काम करता है। तो ये कंटेक्चुअल फिल्टरिंग करता है। दूसरा जो है ये स्ट्रेटेजिक नेविगेटर है। एआई क्या करना है वो बहुत अच्छे से जानता है, आप बताते हो कि क्यों करना है और कैसे करना है, उसको डायरेक्शन आप देते हैं। तो अब अगले स्लाइड पे चलते हैं हम। तो सिनर्जी, जब दो ताकतें एक हो जाएं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ह्यूमन इंटेलिजेंस, तो क्या होगा। आपको समझना होगा कि एआई को यह पता है कि क्या करना है, ये मैंने पिछले स्लाइड में भी बताया था। तो जब आप मिलकर एक मार्केटिंग पावर हाउस बनाते हैं जो ऐसा काम कर सकता है जो ना अकेला इंसान कर सकता है ना अकेला मशीन कर सकता है। सबसे बड़ा खतरा एआई की गलतियों का होता है, हेलुसिनेशंस जिसे हम बोलते हैं, और आपकी ह्यूमन इंसाइट्स ही उसे उस खतरे से रोककर ब्रांड को गलत डायरेक्शन में जाने से बचाता है। अब ये जो है आपके कोऑर्डिनेशन का लागत, जो कॉस्ट है, वो खत्म कर देता है। जब आप इस पावर हाउस मॉडल को लाइफ में उतार लेते हैं तो क्या बेनिफिट होता है, इसके जो नतीजे हैं वो मैजिकल होते हैं बॉस, इट इज मैजिकल। आपके काम करने का स्पीड अचानक मार्केट की रफ्तार के साथ मेल खाता नहीं है। आपका बहुत कम समय में प्रोफेशनल ग्रेड का काम प्रोड्यूस करते हैं और जो कोई बड़ी एजेंसी को भी आप टक्कर दे सकते हैं इसके थ्रू। यह मॉडल आपके बिजनेस या आपकी जॉब में पूरी तरह इरिप्लेसेबल है। देखिए बॉस, मार्केट में बने रहने के लिए अगर आप कोई भी स्किल पे आप हो, अगर आप इरिप्लेसेबल बन जाओगे। इरिप्लेसेबल कैसे बनते हैं वो समझ लेना। मैं इस एज में भी, आज के डेट में, मुझे कोई रिप्लेस नहीं कर सकता किसी कंपनी से। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूं कि मैंने क्या क्या सीखा है और वक्त के साथ क्या क्या कैसे कैसे सीखता चला गया हूं। हर कोई एक स्मार्ट व्यक्ति की तलाश में है जो अकेला पूरी टीम की काम संभाल सके। ये हर कंपनी का है, हर डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी का है कि उन्हें लगता है कि एक आदमी आए, कोई सारा का सारा मेरा काम देख ले, एसईओ का भी काम देख ले, डिजाइनिंग का भी काम देख ले, वो एड कॉपी राइटिंग का भी काम देख ले, ये सारे काम एक साथ कर ले तो वो कितना यूजफुल होगा। तो वैसे आदमी की तलाश सब लोगों को है और तलाश करने में लगे हुए हैं लोग। और यह, मैं एक चीज बताऊं, ये फास्ट भी है, कॉस्ट इफेक्टिव मॉडल भी है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है, जब आप पावर हाउस मॉडल को लाइफ में उतार लेते हैं तो नतीजे जो है मैजिकल हो जाते हैं। आपका काम करने का स्पीड अचानक मार्केट की रफ्तार के साथ, मार्केट के स्पीड से
कई गुना बढ़ जाता है। अब बहुत से कम समय में आप अपना जो प्रोफेशनल वर्क है वो आप कर पाते हैं। इंडस्ट्री काम की स्पीड की रफ्तार तेज हो जाती है। अब जो है क्या होता है, सबसे बड़ा सवाल यह है इस पावर हाउस को बनाने की शुरुआत कैसे कर। रातों रात कुछ नहीं बदलता है बॉस, ये ध्यान रख लेना। सबसे पहले आपको सिस्टमेटिक अपने सिस्टम को अलाइन करना होगा, जिसका मतलब है कि मॉडर्न मार्केटिंग के नए नियमों को अपने दिमाग में बैठाना होगा। आपको यह सच स्वीकार करना होगा कि मैनुअल वर्क जब आप आगे नहीं ले जाएंगे। इसके बाद आता है इंटेलिजेंस इंटीग्रेशन, जहां आप एक एआई टूल्स और अपनी इंसानी सोच को एक धागे में पिरोने की कोशिश करते हैं, सुई धागे में। आपका पुराना टूल्स और अलग अलग यूज करने की आदत छोड़नी होगी और उन्हें एक साथ यूज करना सीखना होगा कि मैं साइमल्टेनियसली कैसे यूज कर सकता हूं। देन यू विल शिफ्ट योर आइडेंटिटी फ्रॉम टास्क वर्कर टू हाई इनपुट एंटिटी। अपने काम के तरीकों पर दोबारा ध्यान दें। बॉटलनेक्स यानी रुकावटों को पहचाने जो आपकी रफ्तार को धीमी कर रहा है। ये सबसे पहला चीज है जो आपके समय को पानी की तरह, ब्लॉटिंग पेपर की तरह सोख रहा है, और उन्हें सिस्टम से हमेशा के लिए उखाड़ फेंकें। धीरे धीरे जब आप यह सब कर लेंगे तो आप अंतिम और सबसे शक्तिशाली चरण में पहुंच जाएंगे, स्टेज में, जिसे ऑपरेशनल लीडरशिप कहते हैं। यह इस पावर हाउस मॉडल का सबसे ऊंचा स्टेज है और एक ऐसा मुकाम है, ये एक ऐसा मंजिल है जहां आप सच में फ्रीडम पा लेते हैं। जैसे मोक्ष बोलते हैं ना, बिल्कुल मोक्ष की तरह आप पा लेते हैं। इस स्टेज पर आपके पास एक पूरी टीम को अकेले चलाने का तकनीकी और मानसिक क्षमता आ जाती है। ये लाने के लिए आपको मैंने जैसा कि बताया, आपको सोचने के तरीके में बदलना होगा। तो इस मुकाम पर पहुंचकर आप मैनुअल काम की चक्की में नहीं पिस रहे होंगे। आप आराम से बैठकर सिर्फ स्ट्रेटेजी बनाने, आपका बनाया हुआ ऑटोमेटिक इंजन तुरंत इंप्लीमेंट कर देगा उसको। आपका लक्ष्य ऐसे व्यक्ति बनना है जिसका अकेले का परिणाम पूरी एजेंसी के बराबर हो। यह आज़ादी है, यही ग्रोथ है। आपको इतने सालों से तलाश थी एक ऐसे सिस्टम की जो आपके लिए काम करे, ना कि आप सिस्टम के लिए काम करें। तो खुद से एक सवाल पूछिए कि आप अपनी पुरानी थकान भरी जिंदगी में वापस जाना चाहेंगे या फिर इस पावर हाउस बनने के लिए पूरी तरह तैयार हैं। अगर आप तैयार हैं तो अब समय है कि एआई को अपने काम में सिर्फ एक साधारण टूल के रूप में नहीं बल्कि एक सच्चे पार्टनर की तरह जोड़ें और आज ही सिस्टम डिजाइन और ऑटोमेशन की गहराइयों को सीखना शुरू करें। आपके लिए यह एक ऐसा स्मार्ट वर्कफ्लो हमने बनाया है जो बिना रुके काम करेगा। याद रखिए, भविष्य उसी का है जो इस सिस्टम को आज मास्टर कर लेगा। अपनी बिखरी हुई रणनीतियों को पीछे छोड़िए और अपने को खुद को 1% पावर हाउस की मजबूत नींव आज ही रखें। बदलाव का यह सफर आज से शुरू होता है और ये लगातार अगले कई क्लासेस तक चलेगा। मैंने 20 से 30 तो मैं कमिट कर रहा हूँ आपके सामने, 30 क्लासेस का, लेकिन ये आगे भी चल सकता है। तो इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अगले वीडियो का इंतजार करें। अगर आप बाद में देख रहे हैं तो आप दूसरी वीडियो पार्ट 2 देख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें।